हर साल एक शिक्षक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। रात के 12:30 बजे स्कूल की एक प्राचीन घंटी बज उठती और जो भी उसके पास जाता कभी लौट कर नहीं आता। एक डरावनी परछाई जो स्कूल में सभी को डराने लगी। बच्चों और शिक्षकों को आने लगे भयानक सपने और फिर सामने आया 25 साल पुराना एक राज जो बेहद डरावना था। आखिर क्या था वो राज? आइए जानते हैं अपनी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है स्कूल की आखिरी घंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एक और कहानी में। तो आइए मैं आज आपको सुनाती हूँ एक और कहानी। अजय शर्मा नाम के टीचर, जिनको सेंट पीटर स्कूल में बतौर गणित के शिक्षक के लिए नियुक्त किया गया। यह स्कूल शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक था, लेकिन इस स्कूल की एक काली सच्चाई थी। हर साल एक शिक्षक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। लोगों का कहना था कि यह स्कूल बेहद डरावना है और ये सब कुछ स्कूल की एक प्राचीन घंटी की वजह से होता आया है। एक कहानी थी कि जो भी शिक्षक इस घंटी के पास रात में अकेला जाता वह कभी वापस नहीं आता। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। यह सिर्फ एक अफवाह है, वो हमेशा यही समझता। लेकिन पहली रात कुछ अजीब हुआ। स्कूल के चौकीदार ने बताया कि रात के 12:30 बजे घंटी अपने आप बजने लगी। लेकिन जब उसने जाकर देखा तो घंटी के पास कोई नहीं था। और सबसे डरावनी बात, सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिख रही थी जो घंटी के पास ही खड़ी थी। अगले दिन कुछ छात्रों ने अजय सर से जाके कहा कि उन्हें हर रात एक अजीब सा सपना आता है। सपने में एक जला हुआ चेहरा, और उन्हें देखकर वो कहता, यह स्कूल मेरी कब्रगाह है, भाग जाओ यहाँ से। फिर उनकी बातों को सुनकर अजय ने ये डिसाइड किया कि वह स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालेगा। अजय ने जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उसे पता चला कि 25 साल पहले इस स्कूल में एक शिक्षक को जला दिया गया था, वो भी जिंदा। उस प्रोफेसर का नाम था नकुल वर्मा। अब यह डर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहा। राज धीरे धीरे बाहर आने लगे और ये राज सबको धीरे धीरे डराने लगे। स्कूल के पास रहने वाले लोग शिकायत करने लगे कि रात में अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार अपने बोर्ड पर लिखते हुए चौक को देखा और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब चौक अपने आप बोर्ड में लिखता जा रहा था। कई शिक्षक नौकरी छोड़कर जाने लगे। शहर के लोग कहने लगे कि शिक्षक नकुल वर्मा की आत्मा अब भी इस स्कूल में भटक रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना अभी बाकी थी। अजय शर्मा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने रात में स्कूल के घंटाघर में जाने का फैसला किया। रात के 12:30 बजे घंटी फिर अपने आप बजने लगी। अजय ने देखा कि घंटाघर में एक डायरी रखी हुई थी जिसमें नकुल वर्मा के बारे में कुछ लिखा था। उस डायरी में लिखा था, मुझे बेगुनाह जलाया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। अजय समझ गया कि यह आत्मा बदला चाहती थी। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अजय किसी तरह से घंटाघर से बाहर निकला और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने स्कूल के पुराने दस्तावेज देखे तो उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। इस कमरे में कई सालों से गायब हुए शिक्षकों के सामान रखे थे। तब सच्चाई सामने आई और पुलिस ने और भी सारे
दस्तावेजों को बहुत ही बारीकी से खंगाला, सारे गायब हुए शिक्षकों के सामान को देखा, उनके बारे में पता किया, तो पता चला कि एक बहुत ही घिनौना राज इन सब के पीछे छिपा हुआ था। बहुत छानबीन के बाद तब यह सच्चाई सामने आई कि स्कूल के पुराने ट्रस्टी ने शिक्षकों को मारकर उनकी आत्माओं को घंटी में कैद कर रखा था, और यह सब एक काले जादू का हिस्सा था। जब यह खबर फैली तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सारे शहर के लोग स्कूल के ट्रस्टी के जान के पीछे पड़ गए और ये डिमांड करने लगे कि इस शिक्षक को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस के टॉर्चर के बाद पुराने ट्रस्टी ने अपने सारे गुनाहों को कबूला और उसे सज़ा मिली। क्या यह कहानी खत्म हो गई? पुलिस ने तो स्कूल को सील कर दिया, लेकिन कहते हैं कि रात के 12:30 बजे वह घंटी अब भी अपने आप बजती है और कुछ लोगों ने अब भी स्कूल की खिड़कियों में नकुल वर्मा को खड़े हुए देखा है। तो दोस्तों, क्या आप उस स्कूल में पढ़ने की हिम्मत करेंगे? कैसी लगी कहानी? क्या आपने कभी किसी स्कूल में अजीब घटनाएं देखी हैं? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताइए। और ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।